नमस्ते दोस्तों, आज हम फिर से एक नई वीडियो में बात करेंगे। पिछले पार्ट में हमने देखा हमारा जो ब्रह्मांड है कितना विशाल है और हमारी उसमें कितनी छोटी स्थिति है। लेकिन सवाल ये है, इतने छोटे होने के बाद क्या हम महत्वहीन हैं? क्या आप महत्वहीन हैं? आज इसी पे हम चर्चा करेंगे। क्या हमारी मौजूदगी में कोई खास मकसद है? जो हमारी चेतना है, जो हमारे अंदर चेतना पाई जाती है, यही सबसे बड़ी ताकत है हमारी। हमारे पूरे ब्रह्मांड में अरबों ग्रह हैं, अरबों तारे हैं, अरबों जो क्षुद्र ग्रह होते वो हैं, आकाश गंगाएं हैं। लेकिन हमें और आपको पता है इंसान सिर्फ पृथ्वी पर ही मौजूद है और कोई दूसरे ग्रह पर शायद अभी तक नहीं मिला है। जो हमारी चेतना की ताकत है इस पृथ्वी पर ही है और किसी ग्रह पर हमें और आपको आज तक नहीं मिली। क्योंकि रीजन ये है, इंसान सवाल कर सकता है, पूछ सकता है और किसी ग्रह पर अभी तक ऐसा कोई हमें और आपको प्रमाण देखने को नहीं मिला है। इंसान ब्रह्मांड को समझने की कोशिश करता है, यही इंसान को खास बनाता है क्योंकि वो सोचता है, समझता है। ब्रह्मांड को जानने वाले सिर्फ हम ही लोग हैं क्योंकि ब्रह्मांड में सूरज, तारे, गैलेक्सी सब अपने नियमों पर ही चलते हैं। लेकिन इसे देखने, सोचने, समझने में सिर्फ इंसान की ही क्षमता है और सोच सकता है, ये सिर्फ इंसान ही जानता है। क्योंकि पृथ्वी पर बहुत सारे जीव जंतु हैं, कीड़े मकोड़े हैं, क्या उनको ये क्षमता है? नहीं है, क्योंकि उनके पास इतना विकसित दिमाग नहीं। जबकि इंसान का दिमाग है जो बहुत ज्यादा डेवलप हो चुका है। हो सकता है ब्रह्मांड की नज़र में हम एक धूल का कण हैं, लेकिन हमारी जो भावनाएं हैं, रचनात्मकता है, यही हमें अनोखा बनाती है। शायद यही हमारा अस्तित्व है, अपने आप को जानना, समझना, यही दुनिया को दिखाने का कि मैं कौन हूँ। छोटे होने का मतलब महत्वहीन नहीं होता है, क्योंकि एक बरगद का जो बीज होता है उसके अंदर एक विशाल पेड़ बनने की क्षमता छुपी होती है। वैसे ही इंसान छोटा जरूर होता है, लेकिन उसके अंदर अनंत भावनाएं छुपी होती हैं। तो अगली बार अगर आप आसमान की तरफ देखें तो अपने आप को कभी छोटा मत सोचना, क्योंकि हम छोटे जरूर हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में हमारी सोच सबसे महान और सबसे बड़ा बनाती है हमें। और अगले पार्ट में हम आपसे बात करेंगे, क्या इस पूरे ब्रह्मांड में हम अकेले हैं? पार्ट तीसरे में हम जरूर बात करेंगे। और हाँ, कमेंट में आप जरूर बताना इन सारे पॉइंटों में आपको कौन सा पॉइंट महत्वपूर्ण है, और कमेंट में ब्रह्मांड के बारे में आप राय जरूर अपनी देना। तब तक के लिए जय हिंद।